नमस्कार साथियों, आपका लैंग्वेज दोस्त पुनीत जैन। पार्ट 3 इसका फोनेटिक्स वाला जो कंसोनेंट सिंबल्स हम सीख रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन सीख रहे हैं। हमको ट्रांसक्रिप्शन के लिए 44 सिंबल्स अच्छे से आने चाहिए। हम 1 to 16 सीख चुके हैं। हम बात कर रहे हैं 17 to 24 की। तो यहाँ जैसे हमारे पास शब्द है ह, मतलब शब्द तो हऊ है, और इसमें जो हम उच्चारित कर रहे हैं ह, तो सिंपल सा हम ह के उच्चारण के लिए क्या लें? ह लें। ह, तो ह के उच्चारण के लिए ह मतलब एच लेवे, तो एच लिखते ही हम। चलिए अगला देखें। म के लिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एम होता ही है, हम स्पेलिंग में भी वही लिखते हैं, तो हमने वहां पर भी वही सिंबल देखा। न में भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्लियर? तो न होता है जैसा प्राण, तो वो ण वाला उधर नहीं होता है, नहीं होता है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट सिंबल है। ज्यादातर लोग जो इसको देखते हैं अंग की तरह देखते हैं, पर मैं आपको तीन चीजें बताता हूँ, तीन तरीकों से इसका यूज होता है। जब हम शब्द लिखें तो सिंग मतलब आदा न और घ के तौर पे इसका प्रयोग हो सकता है। फिंगर जैसे शब्दों में घ के लिए जी लिखना पड़ेगा, चेक करना आप। कई बार लोग सोचते हैं कि अंग के लिए हमेशा ये वाला सिंबल होता है। मैं आपको कह रहा हूँ तीन जगह इस सिंबल का प्रयोग हो सकता है। आदा न घ के लिए हो सकता है जो अपन यूज कर रहे हैं। फिर अगर सिलेबल में टूट रहा हो शब्द फिंगर, तो जब आपका आदा न के लिए तो ये आ जाएगा और घ के लिए अलग से जी लिखना पड़ेगा। और अगर क है स्पेलिंग में तो सिर्फ आधे न के लिए यूज होगा, क के लिए आपको अलग से सिंबल देना पड़ेगा। तो आदा न, अंग, या आधा न उसके बाद क्या आ जाए, क आ जाए। तो कभी कभी जब हम लास्ट में जब होता है सिंग, रिंग, विंग वगैरह में, तो जी के सिंबल को हमको नहीं लिखना पड़ता है, वो ये वाला जो सिंबल होता है वो आपका इसका रोल प्ले कर देता है। चलिए, और सिंबल भी ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से आपका थोड़ा बहुत चेंज भी आ जाए, जैसा मतलब जिसके पास सिंबल अवेलेबल हो। अवेलेबल से मतलब प्रिंटिंग के दौरान तो थोड़ा बहुत आपको फ्लेक्सिबल रहना होता है। चलिए अगला सिंबल हमारा है ल का। लेख, तो ल इस तरीके से सिंबल आ जाएगा। थोड़ा बहुत ऐसा भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। और मिलता जुलता सिंबल देख उधर भी आएगा, छोटा ई वाला सिंबल, तो थोड़ा सा इसको देखिए, थोड़ा हाइट इसकी ज्यादा होगी। चलिए अगला बड़ा आसान है, र। र के लिए आप क्या करेंगे? र आर लगा ही देंगे। और यहाँ पर मैंने लगाया है, यहाँ पर लगाया है, यहाँ पर भी होगा, पर मोस्ट ऑफ द वर्ड्स होते हैं इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश में स्पेशली, जब लास्ट में आर होता है वो साइलेंट ट्रीट होता है। चलिए अब 23वां वापस आपको याद रखना पड़ेगा। य के लिए है जे। फिर आप बोलोगे जे के लिए क्या था? तो जे के लिए तो अपने उधर किया था ना, D3 वाला फर्स्ट क्लास में। तो जे ऐसे याद रखो, यस जेस, येलो जेलो, मतलब यहाँ पर जो वाय है जिसको अपन ये येलो पढ़ेंगे, उसके लिए आपका जय वाला से। और लास्ट मैंने आपको बोला था जब स्पेलिंग में डब्ल्यू आ जाए तो वी न लिखकर आप ये लिखेंगे, थोड़ा थोड़ा व, थोड़ा सा उनका उच्चारण अलग होता है। तो जब आपका डब्ल्यू आ जाए तो आप इस तरीके से देखेंगे। सारे सिंबल्स अब आपके सामने मौजूद हैं। ह, म, न, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैंने बताया, इसको बिल्कुल आप सारगर्भित तरीके से पढ़िएगा। ल आपको याद रहना चाहिए, र ये आपको याद रहना चाहिए, और वी और डब्ल्यू के और कंसेप्ट के ऊपर अपन जब एग्जाम्पल लेंगे तब चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, थैंक यू।